महानूर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि ज़ैन चाहते हुए भी महविश की हरकत अपनी माँ को नहीं बता सका। वो खुद बहुत परेशान है, इसीलिए अपनी परेशानी अपने दोस्त और इसकी बीवी से शेयर करता है। इन दोनों मियाँ बीवी का इस ड्रामे में आना महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़ैन महानूर को इन दोनों के घर में ठहराने की बात करेगा, क्योंकि वो इसे इस तरह बेघर होता नहीं देख सकता। खैर, वो इन दोनों को महविश की रात वाली हरकत के बारे में तफसील से बताता है कि महविश की कल रात वाली हरकत ने मुझे खौफज़दा कर दिया है। ये कैसी मोहब्बत है जो मुझे कदम कदम पर खौफज़दा कर रही है। महविश की मोहब्बत मुझे घुटन का एहसास दिलाती है। अफराज और मारिया दोनों ज़ैन की बातें सुनकर सच में परेशान हो जाती है, क्योंकि महविश की हरकतें ही ऐसी हैं। ऊपर से वो अपनी सौतेली माँ और भाई की बातें सुन लेती हैं जो महानूर के बारे में कर रहे थे, और ये बातें सुनने के बाद इसे लगता है कि महानूर को रास्ते से हटाने के लिए वो दानिश का इस्तेमाल कर सकती है, और यही अच्छा मौका है अपने भाई से दोस्ती बढ़ाने का। वो इसके कमरे में आती है इससे हाथ मिलाने के लिए, और महविश को इस तरह पहली बार अपने साथ इतना पोलाइट देखकर दानिश भी हैरान रह जाता है। लेकिन वहीं महविश की लड़ाई होती है अपनी सौतेली माँ से, जो महविश के सामने गिला कर रही थी कि मंगनी तुम्हारी नहीं हुई और लोगों के सवालों को जवाब मुझे देने पड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मंगनी की बजाय सीधा निकाह किया जाए। तुम्हारे डैड से कहा है मैंने, जाकर बात करें। ये सुनकर महविश चीख पड़ती है कि आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे और मुझसे जुड़े रिश्तों से दूर रहें। इसकी बदतमीज़ी पर इसकी माँ जवाब देती है कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा ये एटीट्यूड है और तुम्हारा ईगो है, और एक दिन तुम अपने इसी एटीट्यूड की वजह से सब कुछ खो दोगी। इनकी बात सुनकर महविश को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसे यकीन है कि ज़ैन सिर्फ इसका है, वो कुछ भी कर ले, इससे इसकी मोहब्बत को कोई नहीं छीन सकता। वो मुसलसल ज़ैन को कॉल कर रही है और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि दोस्त के घर से वापसी पर वो अपने घर जाने के बजाय बाहर ही बैठा अपनी आने वाली ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है। और यहाँ पर महविश का बस नहीं चलता, वो इतनी रात गाड़ी लेकर निकल जाती है ताकि ज़ैन के पास जाकर इससे पूछ सके कि आखिर इसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। बहरहाल चौकीदार से पता चलता है कि ज़ैन साहब तो अभी तक घर ही नहीं आए। वो चौकीदार से सवाल करती है, वो जो लड़की है महानूर, वो घर पर ही है? जिस पर चौकीदार बताता है जी वो तो घर पर ही है। ये सुनकर महविश को तसल्ली हो जाएगी। इधर आप देखेंगे कि ज़ैन काफ़ी लेट घर वापस आता है और एक बार फिर से महानूर के पोर्शन की लाइट ऑफ है, जिसकी वजह से महानूर हाथ में टॉर्च पकड़े डरते हुए बाहर निकलती है और इतने में सामने से आते ज़ैन से टकरा जाती है। अंधेरे में टॉर्च की लाइट में से ज़ैन नज़र आता है तो थोड़ी तसल्ली होती है, वरना तो शायद चीख ही पड़ती। लेकिन इस मध्यम सी रोशनी में इसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ कर खड़ा ज़ैन इसके चेहरे की चमक देखकर खो जाता है। वो जिस डर और खौफ से पूरी आंखें खोले ज़ैन को देख रही थी, से एक लम्हे में महानूर से मोहब्बत हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि मदीहा बेगम महानूर को अपने पास बुलाती हैं बताने के लिए कि तुम्हारी माँ आ रही है तुम्हें लेने के लिए, मैंने फ़ोन कर दिया था, बहुत जल्द वो तुम्हारे पास पहुँच जाएगी और इनके साथ अब तुम यहाँ से चली जाना। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि ज़माने की सख्ती से शायद तुम वाकिफ़ नहीं हो, बड़ी जालिम दुनिया है, कदम कदम पर नोचने वाले बैठे हैं, इसीलिए अपना ख्याल रखना। महानूर कमरे में चली जाती है, परेशान है कि मेरी माँ मेरे पास आ रही हैं, मैं इन्हें अब कैसे बताऊंगी कि ये भी हमें अपने साथ अपने घर में नहीं रखना चाहते। वो परेशान है, अपनी माँ का इंतज़ार कर रही, और ऐसे में महविश के वालिद, जो कि असल में इसके बाप भी हैं, यहाँ पर मदीहा आपा से महविश और ज़ैन के निकाह की बात करने आते हैं। इनका सामना महानूर से हो जाता है तो इसका हालचाल पूछते हैं कि अब कैसी तबीयत है बेटा आपकी। वो इसके सर पर हाथ रखती है और महानूर को अजीब सी फीलिंग्स आती है जैसे इसके बाप ने इसके सर पर हाथ रखा हो। लेकिन महानूर की माँ के यहाँ आने के बाद ही ये सच भी सामने आएगा कि इन दोनों के अलग होने की वजह क्या थी, क्यों अपनी बीवी और एक बच्ची को छोड़कर इन्हें अपनी दूसरी बेटी को अपने साथ रखना पड़ा और दूसरी शादी करनी पड़ी। कोई तो बड़ी वजह होगी इस सब के पीछे, ये सब क्लियर हो जाएगा।